विश्वारिं सर्वपूर्वेताल साक्नि डाक्नि भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्ववासुमारिं अशुभकर्म दुःखानि अशुभकर्म दुःखानि अशुभकर्म दुःखानि दुष्टदेव दानव वीर नर नार सिंह योगिनी कृत दोषान् सर्वपूरी नाग जस स्वयानि जंगम प्रसर्पादि कृत दोषान् सर्वसिंहाष्टादि पदादि कृत दोषान्। चलिए बाहर, चलिए बाहर, कलश में गए महिलाएं चले, चलिए। जब आरती हो तेरी मुझे घंट सुनाई दे, जब आरती हो तेरी मुझे घंट सुनाई दे, मुझे रोज सवेरे अदिनाथ तेरी सूरत दिखाई दे, मुझे रोज सवेरे अदिनाथ तेरी सूरत दिखाई दे। जब भक्ति करे मिलकर रस कानों में घुल जाए, जब भक्ति करे मिलकर रस कानों में घुल जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे बनाते रहो, हाँ बनाते रहो। ओम नमो कारमा केसरिया केसरिया आज हमारे रंग के सवान केसरिया, आज हमारे रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। दुनिया चले न पारसनाथ के बिना, पारजी मिले न सत्य मार्ग के बिना। शासन नायक महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की। से पार लगाएगा तो मेरे अच्छे अच्छे कैलाश शमीर की आ रहे हैं, ला रहे हैं, ये हाथ लगा ले रहे हैं। सबको दोनों हाथ खोल करके कह रहे हैं, बाबा हो तेरा साचा है दरबार, तेरी अजर की सरकार, बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा हो मेरे पुत्र कुर्बान। भैया बाकी रहता है तब ही 63 शिलाका पुरुष होती है और कर्म भूमि प्रारंभ होती है और उसी समय तीर्थंकर का अवतरण होता है। और जिससे देवराज इंद्रशोधन ने देवियों की जिक्र समाधान किया, वो जा रहे अपने स्थान के भक्ति साथ, और तभी अलौकिक ज्योति सहित देवराज इंद्रशोधन ने लिखा
उनके आगमन पर खड़े हो जाया करते हैं। देवराज यशोधर के समीप धनपति कुबेर पहुंचते हैं और क्या कहते हैं? माननीय देवराज धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। धनपति कुबेर की आवाज तो बहुत ऊंची होती है। स्वीकार। और तभी जो ही देवराज यशोधर में अपने परम मित्र धनाधिपति धनपति कुबेर को समीप पाते हैं, मैं अपने आसन से कि मुझे क्या करना है, कृपया स्वीकृत कीजिए। आपकी आज्ञा का आत्मा का उत्थान एवं पवित्र करने वाली होती है। बहुत सुंदर। आपका कार्य कुशलता एवं नैतिकता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप शीघ्र जाकर अनादि निधन स्वस्तिक पर अयोध्या नगरी की स्वर्ग दर्श रचना कीजिए और उस नगर में महाराज नाभि राय एवं महारानी वरदेवी के लिए सर्व साधन युक्त सर्वोत्तम महल का निर्माण करें। सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से सुसज्जित कर उसमें निवास कराएं तथा महारानी की श्रद्धा देवियों को नियुक्त कीजिए और आज से ही 15 महीने तक रत्नों की वर्षा राजभवन के प्रतिदिन कीजिए। वो सुंदर सर्वतोभद्र महल बनाने की बात कही है सौधर मित्र ने। आप जाइए और अनादि निधन जो स्वस्तिक पर अयोध्या नगरी है वहाँ पर सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कीजिए और सुंदर सुंदर उस नगरी की रचना करके रत्नमय बनाइए और ताकि वहाँ जो अवतरण होने वाला है ऋषभ देव का वह लोक के लिए मंगलकारी बने। और धनाधिपति धनपति कुबेर अपनी पूरी भारे धन से सहित चल दिया करते हैं। अयोध्या नगरी की ओर जा रहे हैं, होले होले छमछम करते हुए। मैं आपके लिए लोरी सुनाऊंगी। नहीं नहीं देवियों, अब बहुत रात्रि हो गई है, मुझे विश्राम करना है। हे माँ, मैं आपके लिए गीत सुनाऊंगी। सुनाओ माँ, सुनाओ। नहीं देवियों, मुझे निद्रा सता रही है। और सभी देवियां निरंतर माता की सेवा में लीन हुआ करती हैं। माता कहना क्यों नहीं माना करती हैं? तो सभी देवियां माता का कहना माना कर उन्हें उनके कक्ष की ओर लेकर जा रही हैं। होले होले शनि शनि Oh
भक्ति में नृत्य करिए माता मलदेवी की। सन हे माता पद्मावती, गुण तेरी गाए जिन शासन, हे माता पद्मावती। विद्यासागर के कदमों से कदम मिलाएंगे। सुख दुख के तट छूती चलती है जीवन की धारा, सुख दुख के तट छूती चलती है जीवन की धारा। पाप पुण्य की पतवारों से चुन ले आप किनारा, पाप पुण्य की पतवारों से। होले होले जा रहे हैं सभी देवियां, पहुंचती हैं माता होले होले चलो, माता होले होले चलो, माता धीरे धीरे चलो, हमारा मन बा झूमे। हमारे राज्य की क्या व्यवस्था है, हमें अवगत कराया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। हे महाराज, हे महाराधिराज की जय हो। हे महाराज, जिस देश का राजा आपके समान नीति निपुण प्रजा पालक व प्रजा वात्सल्य हो, भला उस राज्य की प्रजा का कहने क्या होगा। हे महाराज, आपके राज्य की दंड नीति, उचित नीति आदि को देखते हुए अन्य देश के राजा महाराजा अपने कुबेर धनश्री सहित चल दिया करते हैं अयोध्या नगरी में। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, सब मनाए मिले खुशियाँ, ललने माता को मिले। सुबह ठीक 6:45 बजे आप सब पधारें। 8:15 बजे भगवान का जन्म होगा। देखिए, एक विशेष सूचना के उपरांत भाई राजीव की एक सुंदर भक्ति कराएंगे सभी इंद्रों को। और कल प्रातः काल ठीक 7 बजे से 7:15 बजे से नित्य नियम पूजन इत्यादि का कार्यक्रम। उसके उपरांत प्रथम सूर्य की किरण के साथ तीर्थंकर प्रभु का जन्म करना हम सही मनाएंगे। ठीक 8:15 जी का जन्म भयो है, प्रभु जी का जन्म भयो है, प्रभु जी का। आगे जाते जाओ।
जो ही देवराज इंद्रशोधन का अलौकिक ज्योति से देवासन कंपायमान हुआ, वैसी देवराज इंद्रशोधन की प्रिय सच्ची इंद्राणी, प्राण बलवा प्रिय सच्ची इंद्राणी मन। हे प्राणेश, बतलाइए ना, आपने किसे नमस्कार किया है? हे प्रिय, हमें जिस समय का इंतजार प्रस्थान कर रहे हैं। प्रभु दर्शन की ओर चली, छनक छनक जाए तो बालक को लेकर के चाली, छम छम करती चाली सच्ची भोली भाली, माता के महलों में जाए, छम छम करती चाली। अमृत में ढूंढी, धरती में ढूंढी, सारी लगरी शानी रे, शानी रे, भैया कोई बता रैया लीजिए 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 नाथ लीजिए, कीजिए कीजिए दर्श कीजिए, लीजिए लीजिए नाथ लीजिए। हमारे अध्यक्ष जी सुनील भैया जाएंगे, एक हमारे शशांक भाई जाएंगे, राजेंद्र कुमार जी जाएंगे, राज धर्म की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बेड़ा पार लगाए, धर्म की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बेड़ा पार लगाए। ढालो रे कलशा ढालो, गोमटेश कलशा ढारो रे नर नार, भर लो पुण्यों का भंडार, कलशा ढारो रे नर नार, भर लो पुण्यों का भंडार। गोमटेश की जय हो, गोमटेश की जय हो, मस्तकाभिषेक की जय हो, मस्तकाभिषेक की जय हो, जय बाहुबली की जय हो, बाहुबली की जय हो। का सानिध्य मिलता रहा। जबलपुर संस्कार धानी के अच्छे लोगों, तुम्हें ये बताना चाहते हैं हम कि यदि पुलिस में रहने वाली यदि ये बहन
देख रहे हो तुम, यदि उसमें परिणमन हो सकता है, उसके मन में परिवर्तन हो सकता है, तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है। और फिर मुझे संयोग मिला 97 में गुरुदेव ने भाग्योदय तीर्थ का काम सौंपा, तो सागर भाग्योदय तीर्थ चले गए। 2014 में बहुत तेजी से भावों में परिवर्तन आया, तो उस समय डीएसपी थे, डीएसपी की नौकरी को त्याग पत्र दे दिया, 16 साल की नौकरी शेष थी। कैसी ताली बजाते हो यार, एक बार अच्छे से तो बजाओ भैया, ढंग से बजा लो। जीवन में जब भी कोई काम करना ढंग का करना, ढोंग का मत करना। और 2014 में नौकरी छोड़ दी, आचार्य भगवान के पास भाव रखा कि दीक्षा लेना है, लेकिन शायद मेरे चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र हृदय है, गुरुदेव के भाव नहीं बने। उन्होंने हमें सागर जेल का काम सौंपा। आज यहाँ पर हम इसलिए आए, जैसे ही हमें यहाँ के आयोजक भैया जी ने कहा, संजीव भैया, अरुण भैया जी ने, कि रेखा दीदी तुम्हें आना है, हमें ऐसा लगा जबलपुर के लोगों का मेरे पे बहुत कर्ज है। क्यों कर्ज है? मेरे माँ बाप सुंदर तालियां बजाकर इनका अभिवादन कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मंगलाचरण के रूप में। माँ नहीं भेजोगी? नहीं नहीं। तो हम सभी पैर ऊपर करके रो, पैर ऊपर करो, पैर ऊपर करो। देखो ना। नहीं नहीं भाई, मैं आदि कुमार को अभी बिल्कुल नहीं भेज सकती। नहीं भेजोगी? हम सभी लेट के रोएंगे, सब लेट के रो, लेट जाओ, लेट जाओ। हाँ भेज दो ना। नहीं नहीं, बार बार मत बोलिए, मैं आदि कुमार को नहीं भेज सकती। नहीं भेज सकती? नहीं भेज सकती। तो कल हम आपको भी नहीं भेजेंगे। अरे सुनिए सुनिए, मैं विचार करती हूँ, आदि कुमार को देखती हूँ, जब गए हम लोग देखो आदि कुमार की परम सखा भी आ गए। आदि परमेश्वरा पहले तिलक तो कराओ। ध्यान रखना, नास्तिक का केवल अर्थ है आत्मा को नहीं मानता है।
नास्तिक का केवल अर्थ है पुण्य और पाप को नहीं मानता है। नास्तिक का अर्थ है परलोक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर के सृष्टि का कर्ता मानने वाले को आस्तिक कहना, ये किसी ग्रंथ में, चाहे वह जैन ग्रंथ हो, चाहे वैदिक और बौद्ध ग्रंथ हो, भारतीय दर्शन में जितने भी दर्शन हैं, एकमात्र चार्वाक दर्शन नास्तिक है। क्योंकि वह कहता है यावत् जीवेद सुखी जीवेद, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वह एकमात्र दर्शन है, कहता है जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। जब तुम स्मशान में भस्मीभूत हो जाओगे, तुमसे ऋण वसूल करने वाला कौन आएगा? एकमात्र भारत का दर्शन है तो वह चार्वाक दर्शन है। बाकी जितने भी दर्शन हुए हैं, सब ने आत्मा को माना है, सब परलोक को मानते हैं, सब पुण्य और पाप को मानते हैं। हाँ, विसंवाद आत्मा के स्वरूप में हो सकता है। आत्मा क्षणिक है कि नित्य है, आत्मा किस प्रकार की है, इस बात को लेकर के विसंवाद है। लेकिन आत्मा को भारत के षड दर्शन, सभी दर्शन बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। पुनर्जन्म भारतीय दर्शनों का प्राण तत्व है। भारतीय दर्शन पुनर्जन्म को ना माने, ऐसा कोई भी दर्शन, नैयायिक दर्शन हो, वैशेषिक दर्शन हो, मीमांसक हो, सांख्य हो, जैन और बौद्ध हों, सब एक स्वर में कहते हैं इस जीव का पुनर्जन्म होता रहता है जब तक इसके कर्मों की शांति नहीं होती है। और जब इसके कर्म शांत हो जाते हैं, इतना अच्छा सौभाग्य कई लोग नहीं देते, हमने तुम्हें डराया, तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। 10 मिनट की पूजा करके जाओगे तो खूब संसार का विनाश पाए, चंदना अक्षय प्राप्ते अक्षता निर्वपान की स्वाहा। इन विषय भोग की मतियाति, देवता सदा से मन माला, कृष्ण गोता करे दिखदी, बुद्धि पड़ती छाला। मैं कामे बाबू विजवंत गे तुमन, सुमन चढ़ाने आया, शक्ति शिरोमणि आचार्य ऊर्वशी विद्यासागर निमुनिन्द्राय अखंड ब्रह्मचर्य पद प्राप्त है, पुष्पाणि निर्वपामि की स्वाहा। इस शुद्धारो
बारात निकल रही है। ओ नगर अयोध्या में जोरों की ठुकी नदी है, आज आदिराज की शादी है, आज आदिराज की शादी है, आज आदिराज की शादी है, आपकी शादी है, आज आदिराज की शादी है। और आइए जो ही अयोध्या नगरी से ये आवाज गुंजायमान हुआ करती है कि युवराज आदि कुमार की बारात पढ़कर संस्कार प्रारंभ हो गया है, हल्दी चंदन की रस्म प्रारंभ हो चुकी है, तो सारे नगर में दुहाई पिटा दी जाती है। नाना प्रकार से सभी तैयार हुआ करते हैं, दूर देशों तक के राजा महाराजाओं को सब संदेश प्राप्त होता है, वही पहुंचते हैं और बारात यहाँ से प्रस्थान करती है। और आ रहे हैं भाईराज जी, और आ रहे हैं महाराजा धीरज नाभि राय। सर्वप्रथम युवराज का तिलक करेंगे, इसके बाद सौदामित्र धनाधिपति कुबेर सभी तिलक करेंगे। आइए दूल्हे का प्रथम तिलक करने के लिए। हाँ। जब दूल्हे राजा की निकासी होती तो तिलक हुआ करता है, और उस तिलक का संस्कार स्वयं पिता भी कर रहे हैं, कुबेर इंद्र भी कर रहे हैं, सौदामित्र भी कर रहे हैं। आइए जल्दी कर लीजिए। हो करते हैं हम आज प्रभु जी तिलक तुम्हारा, हाँ तिलक तुम्हारा, करते हैं हम आज प्रभु जी तिलक तुम्हारा, तिलक तुम्हारा आज करोगे। और आ रही सचिंद्राणी धर्मपति कुबेर की रानी चौक पूरने के लिए दूल्हा निकासी प्रारंभ होने जा रही है, जहाँ पर सचिंद्राणी रत्नों के चूर्ण के माध्यम से चौक पूर्ण प्रारंभ करती हैं और धर्मश्री भी चौक पूर्ण का कार्यक्रम संपन्न करती हैं। मुतियन चौक पुराओ मेरी बहना, मुतियन चौक पुराओ मेरी बहना, उत्सव आया मनाओ मेरी बहना, मुतियन चौक पुराओ मेरी बहना। मंगलकारी अवसर है आया, मंगलकारी अवसर है आया, चूक पूरे सौभाग्य हमारा, पूरे चौक सौभाग्य हमारा, खुशियाँ ये आज मनाओ मेरी बहना, खुशियाँ ये आज हो। तिलक और यहाँ से दूल्हा निकासी प्रारंभ हो रही है। चार पार्टी लगाओ, बहने पार्टा पे बैठेंगी। आ जाइए दूल्हा निकासी प्रारंभ करें राजीव भैया। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक। सब सैन्य गंधर्व शास्त्र, गायन और संगीत विद्या ग्रहण की उन्हें दी गई, और ब्राह्मणी सुंदरी को क्रम से आपने देख ही लिया, अक्षर विद्या और साहित्य, अंक विद्या और खगोल विद्या। इस प्रकार सभी को इस कर्म भूमि के प्रारंभ में समस्त विद्याएं आदि महाराजा के द्वारा प्रदान की गई, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोनों स्वीकार करते हैं, भरत और बाहुबली जाते हैं अपने स्थान पर। और इसी बीच में चूंकि व्यवस्था ना बिगड़े उस दृष्टि से एक बेटी राज दरबार में, किसकी बेटी है, बिंदिया सिंघई की बेटी आकर के मानू तैयार अगर हो तो राजभवन में यहाँ पर एक छोटा सा नृत्य प्रस्तुत कर ले। जैसे ही आप सबको बात आए, ध्यान दीजिएगा जरा, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित चल रही थी, क्योंकि भोग भूमि का काल था। पहला, दूसरा और तीसरा काल भोग भूमि का काल कहलाता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से
लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती चली जा रही थी। धीरे धीरे काल का जब अवसान हुआ, भोग भूमि अपनी अंतिम सीमा पर पहुंची, तो कल्प वृक्षों ने फल देने की शक्ति क्षीण हो गई। जब लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कल्प वृक्ष से हो जाती थी, भोजनांग कल्प वृक्ष भोजन दे देते थे, वस्त्रांग कल्प वृक्ष नाना प्रकार के वस्त्र प्रदान कर देते थे, पानांग कल्प वृक्ष पेय पदार्थ दे देते थे, और नाना प्रकार के कल्प वृक्ष यथायोग सभी के अपने अपने पुण्य के अनुसार सामग्री दे देते थे। लेकिन जब उन कल्प वृक्षों की कांति क्षीण हुई, उनकी फलदान शक्ति क्षीण हुई, तो प्रजा में त्राही त्राही होने लगी, क्योंकि जिन वृक्षों से भोजन मिलता था अब उन्हें पर्याप्त भोजन न मिले। क्या करें? अस्त व्यस्त जनता ने निर्णय लिया, इस परेशानी का निजात हमें अपने राजा से ही प्राप्त हो सकता है। और नगर की प्रजा के लोग आ रहे हैं आज नाभि राय के पुत्र आदि राजा महाराजा आदित्य कुमार के राज दरबार में आकर के कह रहे हैं समस्याएं। क्या त्राहिमाम त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, दहाइयो महाराज दहाइयो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, त्राहिमाम महाराज त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम महाराज त्राहिमाम, त्राहिमाम महाराज त्राहिमाम 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 महाराज। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरसोदीप सुधोपे फलारे, कावन मंगल गाने रमाकुले, जिन्हें रहे नाथे महामहे। ओम प्रेम भगवतो अष्टोत्तर सहस्रनाम्य को अर्घम निर्वान्ते। उदक चंदन उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरसुदीप सुधोपे फलार के, धवल मंगल गाने रमाकुले, जिन्हें रहे सूत्रे बाह्यते। तत्वार सूत्रे मुक्तास्त्रे दशोध्यान अर्घम निर्वान्ते। श्री श्रीमज्जिनेन्द्रमविवन्दे जगत्र एषं साध्वादिनां स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुतवे भवाय, स्वस्ति ज्वलद्विमलबोधिसुधाप्लवाय, स्वस्ति सुभाव परभावि विभाषिकाय, स्वस्ति त्रिलोकवितते चतुर्भुवाय, स्वस्ति त्रिकाल सकलायत वेदिताय, द्रव्यशुकामः आलम्बनानि विविधानि बलानि बलगन्, भूतानि जलधिमल केवल बोधवन्यो, पुण्यं समग्रमयमेव बनाजोमि। ओम प्रेम विधेयक प्रतिज्ञानाय पुष्पांजलि छपे। पारसी नाम सदा प्यारा, जो भव से पार लगाएगा। पारसी नाम बड़ा प्यारा, ये प्यारे प्यारे भाई रोज मंदिर जी को आया करो, कभी पूजन कभी कैसे विधि बनती है देखते हैं आज, कौन बनेगा करोड़पति। सावधानी पूर्वक पड़गान कीजिएगा, सूती के वस्त्रों में पड़गान करेंगे। हाँ, चौके के पास जो लोग पूरे सूती के वस्त्रों में रहेंगे, ऐसा लग रहा है कोई भी प्रवेश ना करे कि हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, पुण्य जागृत हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा छीनता है पुण्य में, अभी भी भगवान आगे बढ़ गए हैं। अभी अयोध्या क्या इलाहाबाद में उनकी दीक्षा हुई थी, प्रयाग में। और इंद्राणी भी वस्त्र बदल के ही आहार देंगे। देखो भाई, शुद्धि का ध्यान रखना, आहार नहीं दिए जाते हैं। पूजा के वस्त्रों में कोई आहार नहीं देगा, शुद्ध वस्त्रों में ही आहार दान दिया जाएगा। विद्या सिंह अपनी टीम के साथ चौके के पास सारी व्यवस्था बनाए। हाँ, व्यवस्थापक टाइट रहे, बहुत मजबूती के साथ। हम लोग देखते हैं गुरुदेव के आहार में कितना लोग उपद्रव करते हैं और जबलपुर तो बहुत ही विख्यात है। ये अपन को क्या है, अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं रखना है। अपन तो कृत कार्य तन्मोदन, स्वयं देने मिले बहुत अच्छा है, दूसरों से दिलवाएं और अच्छा है, और देते हुए की अनुमोदना करें। मुनि आदि सागर जी की आचार्य को निकल चुके हैं द्वारा।
ये देखो लोग भाई, हीरे जवाहरात से, हाँ, लोग अज्ञानता वस्त्राभूषणों से गुणगान कर रहे शून्य हैं। है, लेकिन भक्ति बहुत है, भक्ति में कोई कमी नहीं है। और ये निश्चित है कि भक्ति जिसके अंदर होती है उसको विवेक भी प्राप्त होता है। भले ही समय लगता है, लेकिन उस व्यक्ति को विवेक बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाता है। भक्ति निर्दोष है तो उसको उसकी ज्ञान चेतना भी जागृत हुए बिना नहीं रहती है। और ये थोड़ा सा अभी भी कमी रह गई है। थोड़ा आप लोग नमोकार मंत्र अच्छे से मन में पढ़ें, ये चर्या बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए, भगवान जी को वह विधि प्राप्त हो जाए। यह अक्षय तृतीया बैठे हैं मेरे बहनों में आदिना कुंडलाकार जिन मंदिर सोहे, कुंडल बीच सरोवर मोहे। जय आदिनाथ जय जय हो आदिनाथ, धर्म दिवाकर जय हो आदिनाथ। जय आदिनाथ जय जय हो आदिनाथ, धर्म दिवाकर जय हो आदिनाथ। हो मुझे घंट सुनाई दे, मुझे रोज सवेरे आदिनाथ तेरी सूरत दिखाई दे। मुझे रोज सवेरे आदिनाथ तेरी सूरत दिखाई दे। जब भक्ति करे मिलकर रस कानों में घुल जाए, जब भक्ति करे मिलकर रस कानों में घुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। आते जाते दादा तुमको मैं प्रणाम करूं। शिवाः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथाः। हम ऐसे आदि ब्रह्मा आदिनाथ को विस्मृत नहीं कर सकते। और श्रवण संस्कृति क्या, वैदिक संस्कृति तक इसको अवतार के रूप में मानती है। अष्टम अवतार ब्रह्मा का उन्होंने बताया। श्रीमद् भागवत कार अपना 6वां स्कंद समर्पित कर देते हैं और कहते हैं वृषभ के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर ये सारी भूमि भारत वर्ष कहलाई, जो कि 3 तरफ समुद्र से घिरी थी और एक तरफ हिमालय पर्वत से वेष्टित है। आप लोग हर्षित होइए, आप किसकी भूमि पर बैठे हैं? वह चक्रवर्ती भरत, जिसके नाम पर, जो कि वृषभनाथ भगवान का ज्येष्ठ पुत्र था, उसके नाम पर
था विद्या का ही नाम। संत जनों के चित्र बनाना, घुड़सवारी और गिरी पर चढ़ना, तिमिर गुफा में बैठे रहना, महामंत्र का सुमिरन करना, गिल्ली डंडा गेंद खेलना, खेल छोड़ गुरु सेवा करना, धीर साहसी निर्भय रहना, सत्य बोलना, पाप से डरना। शांति सागरा चाहे मिले हैं, विरागता के दीप जले हैं, हुई अंकुरित सम्यक फलता शिव मार्ग की। शुभ कथा सुनाए विद्या सिंधु गुरु नाम की, शुभ कथा सुनाए विद्या सिंधु गुरु नाम की। तभी घटी एक और अप्रत्याशित घटना। अनुग्रह मुझ पर कीजिए, कहीं ज्ञानी मुनिराज, चाहूं समाधि मरण में दे दो आशीर्वाद। समाधि की सुन बात मानो हुआ वज्रपात, मुख से वचन कुछ कह नहीं पाए हैं, जीवन की नैया के खेवैया गुरु आप ही है, यही सोच नयनों में जल भर आए हैं। ज्ञान सिंधु समझाए गुरु भी है पर तत्व, निश्चय से उन्हें सदराग से जगाते हैं, यद्यपि गुरु वश। पूर्वाभास शांत क्षेत्र में करते वास, जिनके नाम जपते ही हो जाते काम, किंतु रहते भी निष्काम। मूक माटी जैसे महाकाव्य के सृजिता, निर्ग्रंथ होकर भी अनेक ग्रंथों के प्रणेता, स्वाधीन जीवन हेतु हथकरघा आदि का उपदेश, भारत के नाम भारतीयों को संदेश, खुलवाई अनेकों गौशालाएं, मसीहा बन आए प्राणी मात्र के मिटाने पीड़ाएं, बह रही शांति दुग्ध धारा, तो सागर में भाग्योदय का सुखद नजारा। समंदर की लहरों को, गगन के तारों को और गुरु के गुणों को गिन पाना संभव नहीं, इसीलिए करजोर करते मात्र विनय यही। ग्रह तज दिया पर भक्त के मन में गुरु ग्रह आपका, जहाँ आपके न चरण पड़े हो विहार अब वहाँ आपका। बस एक बार सद लगाओ। सर पर से मायक नायक सर पर से भरत चक्र बाहुबली सर पर से समस्त इंद्राणी समूह मामलेश मंडेश्वर शहर परिवार से समस्त उपस्थित दर्शकगण श्रोतागण शहर परिवार से शांति धारा करता सर पर से सकल दिगंबर जैन समाज से सर देश सर राष्ट्र से पुष्टिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु मस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु रस्तु तथास्तु सदा संतो तथास्तु श्री वलायुरारोग्यैश्वर्यावृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहमस्याउषा अनाहत विद्याये नमो हरिहन्ताणं रौं सर्वशान्तिं कुरुकुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलैर द्रागित्वाश्वनल्पं धीरं वीरं गरीरं निरूपम् उपनयत्वा तनोत्वच्छ कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तरणिः स्फूर्यदुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगता मुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतबोधनानां दिष्टै श्रीराष्ट्रै श्रीपुरै श्रीराजा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र
छत्र कयं तवे विभाति शशांक कांत मुझै सदम स्थगित भानुकर प्रतापम तापल शोभम प्रज्ञापयति जगतः परमेश्वर प्रातिहार मध्ये छत्रत्रयं स्थाप कुन्दावदाति जल चामर चारु शोभम विभ्राजति। चतुर्थ ध्यान की का पद बोला जा रहा है। बैठ जाओ, वो खड़े नहीं होना, उस तरफ जाओ। जय जय तीर्थंकर धर्म प्रभाकर शिव शुक्रंजन नाथ वै विपरत क्रिय ध्यानम शुक्ल महानम भारत आत्म विशाल वै औदारिक तेजस कारमाणत रहित नाथ अब होवेंगे हम पूजे ध्यावे मंगल गावे शिव पथ गामी होवेंगे। पंडित जी इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आओ मंच पर। ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ जिनंदाय चतुर्थ ध्यानारूढ़ाय अर्घ्यम निर्वपामीति। श्री जैन चतुर्थ शुक्ल ध्यान। अरे खड़े क्यों हो गए? सभी लोग बैठ जाएं, कोई खड़े नहीं रहेगा। चतुर्थ शुक्ल ध्यान। माताओं, क्या बोला मैंने? जो भी माताएं बहनें खड़ी हैं उनसे निवेदन है बैठ जाएं। आइए, भगवान को मोक्ष जाने में देरी है, पहले पंडित जी पूरी क्रियाएं तो संपन्न कर लें। ओ दो माताएं खड़ी क्यों हो? वो दान दे रही क्या? अब पंच लघु अक्षर। ओ माता, विनती नहीं सुन रही मेरी? हाँ। अब 5 ह्रस्व लघु स्वर अक्षर बचन बिलरिद्धिधारी मुनि महाराज जितने अल्प काल में इन अक्षरों का उच्चारण कर लेते हैं, मात्र उतने अल्प काल हमारे श्री जिनेश आदिनाथ भगवान 14वें गुण स्थान में रहेंगे। सत्ता में बैठी हुई 85 कर्म प्रकृतियां शेष हैं। उपांत समय में 72 कर्म प्रकृतियों को चकनाचूर किया है, और जैसे ही वो कर्म प्रकृतियों को चकनाचूर करने लगे, सारे भव्य जीव ध्यान आरूढ़ हो गए। सभी लोग 2 मिनट का ध्यान लगा करके शक्ति प्राप्त करें। आंख बंद करो और ज्ञान मुद्रा बना लो। दोनों पुजारी लोग साइड में हो जाओ। और जैसे ही प्रभु, आंख बंद करके रखना है, पहले निहार लो प्रभु को, देखो कैलाश पर्वत पर विराजमान है, सिद्ध शिला की ओर गमन करने वाले हैं। जैसे ही प्रभु ने चतुर्थ शुक्ल ध्यान में अपने, पंडित जी उस तरफ से आप इस तरफ आओ, छोटे पंडित जी, चतुर्थ शुक्ल ध्यान में अपने आप को लीन किया। यथाख्यात चारित्र के धनी 72 कर्म प्रकृतियों का अभाव करके अंतिम समय में 13 कर्म प्रकृतियां जैसे ही चकनाचूर हुई, और उनकी वह शुद्ध सिद्ध आत्मा एक समय में 7 राजों की दूरी तय करके सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। नमो आयरियाण नमो वै आगत्य वन्य स्वरूपा मग्नोल्य सत्वे वन्य प्रजय जन्म देह पदार भक्ता देहस्तदग्नि महिमत्वतम नदामि। ओम ह्रीं बोलो शांति। जी जी भाई पाटिल साहब। ओम ह्रीं गायत्री ध्यान में संस्कार आए तीर्थंकर परम देवाय अर्घ्यम निर्वप के पास में। हाँ। ओम ह्रीं गणाधिपानम सव्याति काले नित्रतम मंगस्मतो रोचि सरस्ताय पूज्यस्य महावीरयो विघ्नौ शांते विद्युति के पास से आवली आप लोग संस्कार आए कर देवाय अर्घ्यम तिरगोड़ के पास। यहाँ पर जो भी इंद्रगढ़ बैठे हैं तिरगोड़ पर साइड की पर्दे खोल दे, क्योंकि ये हवन का धुआं बाहर निकलेगा। आराम से दोनों तरफ की साइड के पर्दे खोल दीजिए। हवन का धुआं बहुत बैठेगा, इसलिए अच्छा है कि पर्दे खुल जाएंगे। तो उंगली से शांति की क्रिया करते हैं, तीसरी वाली उंगली से पुष्टि की क्रिया करते हैं, और चौथी वाली जो छोटी उंगलियां है जिसको छिगड़ी बोलते हैं कनिष्ठिका, इससे हम सम्मोहन के मंत्र किसी को वशीकरण हो नेपाल के बिहार लगे कुटिया भी दुल्हन सी,
लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए मंदिर के मूलनायक अक्षयकारी श्री चिंतामणि पार्षणा जिनेन्द्राय वृषवादि वीरांते वो नमः जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। एक आचार्य जी के लिए यहीं से अर्घावतरण कर रहे हैं। पुनः कल हमने बढ़िया जी से कहा सभी मंदिर की खिड़की है, दरवाजे हैं, फर्नीचर है और जो है उसमें लगभग 7 लाख का आकलन किया तो उन्होंने कहा 7 लाख रुपए का दान दिया है। जोर से ताली बजाइएगा ऐसे परिवार के लिए। और करिएगा मंगल आरती महिला मंडल बहुदेवी महिला मंडल परिवार। अब आज से यहाँ का जो महिला मंडल है हमारे शरण भाई और अनूप भाई पतले अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा जा पांडुक शिला विराजा। सुर पतले अपने शीश जगत के ईश गए गिरिराजा जा पांडुक शिला विराजा।
क्षीरोदधिका जल मगारे रे सनि दप मगारे नी दप मगरे सानी रे गा। पहले बने धरती के राजा हो, पहले बने धरती के राजा, फिर दीक्षा ले बने मुनि राजा, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर हो, फिर मुनि चर्या फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर, जय हो जिनवर, जय जिनवर, जयत जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। उत्सव आया हम सब ने यह अवसर पाया, ज्ञानमती जी की प्रेरणा पाई है जिनवर हो, ज्ञानमती जी की, ज्ञानमती जी की प्रेरणा पाई है जिनवर, जय हो जिनवर, जय जिनवर, जयत जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु, नभन करो सब जिनवर प्रभु का, नभन करो सब जिनवर प्रभु का, महामहोत्सव है इन प्रभु का।